नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों आज का हमारा विषय है राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। राजस्थान की जो मृदा है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं राजस्थान की मिट्टी और मृदा के बारे में। भूपटल क्रस्ट पर पाए जाने वाले असंगठित कणों के आवरण को मृदा कहा जाता है। दोस्तों, मिट्टी कहा जाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, जो विज्ञान की शाखा के अंदर मृदा संबंधी मिट्टी के संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों पेडोजीनेसिस कहलाता है। राजस्थान में मृदा के प्रकार दोस्तों, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहली है आपके वर्टिसॉल, जो काली मृदा के नाम से जानी जाती है। ये आपको हाड़ौती के पठार के क्षेत्र में मिलेगी। ये मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। सर्वाधिक जल धारण की इसमें क्षमता होती है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। दोस्तों, Fe+Al लोहे और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। दूसरी आती है आपके इंसेप्टिसॉल, लाल मृदा, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश पर आपको मिलेगी। लाल रंग की प्रमुख कारण इसमें लोहे ऑक्साइड की प्रधानता होती है दोस्तों, जिसके कारण ये लाल रंग का होता है। मक्का के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें अधिकता होती है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम एल्पिसॉल, जो जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेशों में ये आपको मिलेगी। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कहलाती है दोस्तों। ये जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे उपजाऊ मृदा कहलाती है। इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिकता होती है दोस्तों। ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र होता है दोस्तों इसमें। इसके बाद आता है एंटीसॉल, रेतीली बालुई मृदा दोस्तों। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आपको मिलेगी। राजस्थान में सर्वाधिक इसका विस्तार है दोस्तों, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए ये रेतीली बालुई मिट्टी आपको अधिक जगह राजस्थान में इसका विस्तार अधिक है दोस्तों। न्यूनतम जल धारण की इसमें क्षमता होती है, यानी ये जल को बहुत ही कम धारण करती है। इसके बाद आता है एरिडीसॉल, जो शुष्क मृदा होती है दोस्तों। ये आपको चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर के क्षेत्र में आपको मिलेगी। ये जो ज़िले हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर, इन ज़िलों के क्षेत्रों में आपको मिलेगी। दूसरा आता है आपके कृषि में उपयोगिता, उपलब्धता, प्रधानता के आधार पर राजस्थान में 9 प्रकार की मिट्टियाँ होती है दोस्तों। ये थी आपके मुख्य मृदाएं, और इसके अलावा जो 9 प्रकार की और मिट्टियाँ होती है दोस्तों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहली है लाल लोमी मृदा दोस्तों। ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ज़िले में पाई जाती है। दूसरी है लाल काली मृदा दोस्तों। ये जो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में ये आपको मृदा मिलती है। तीसरी आती है आपके लाल पीली मिट्टी, जो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जो बनास बेसिन है, बनास नदी के तटीय इलाके, वहाँ पे आपको लाल पीली मृदा मिलेगी। चौथा आता है आपके भूरी दोमट मृदा, जो पाली, सिरोही और जालौर के क्षेत्र में मिलेगी। पांचवी है आपके भूरी रेतीली मृदा, जो नागौर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू के क्षेत्रों में आपको मिलेगी भूरी रेतीली मृदा। छठी आती है आपके मध्यम काली मृदा, जो हाड़ौती का पठार होता है, वहाँ उसके आसपास क्षेत्र कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़, वहाँ आपको मध्यम काली मृदा मिलेगी दोस्तों। और इसके अलावा सातवीं है जलोढ़ मृदा, जो पूर्वी मैदानी प्रदेशों में अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ आपको जलोढ़ मृदा प्राप्त होती है। रेतीली बालुई मृदा दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर, यहाँ आपको रेतीली बालुई मृदा मिलती है। इसके अलावा लवणीय और क्षारीय मृदा दोस्तों, जो खारे पानी की झीलों के आसपास होती है,
मुख्यतः बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर में आपको लवणीय और शारदा क्षारीय मृदा मिलेगी दोस्तों। यह आप मानचित्र के या डायग्राम के अनुसार देख सकते हो, चित्र के अंदर अंकित है। ये जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसके अंदर आपको रेतीली बालुई मिट्टी, क्षारीय और लवणीय मिट्टी मिलती है दोस्तों। इसके अलावा ये जो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे भूरी रेतीली मिट्टी और भूरी दोमट मिट्टी आपको मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो मैदानी प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पे आपको लाल लोमी मिट्टी और ये जो भूरी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और इसके अलावा लाल पीली मिट्टी यहाँ ये आपको मैदानी क्षेत्रों में मिलेगी दोस्तों। और सबसे अंतिम आपके पठारी क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पे काली लाल मृदा, मध्यम काली मृदा ये आपको पठारी क्षेत्रों में मिलती है। इसके अलावा आपके रेबियाना मृदा जो गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादन है दोस्तों, ये आपको गंगानगर में, राइसोजेलस गंगानगर में, जिप्सी पोरस बीकानेर में और सीरोजम नागौर में, कैलिसी ब्राउन जैसलमेर और बीकानेर में, नॉन कैलिसी ब्राउन पूर्वी राजस्थान, जयपुर, भरतपुर, ये जो मृदा हैं उनके कुछ रूप है दोस्तों, ये आपको अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। बात करते हैं राजस्थान की मृदा के बारे में। निर्माण के आधार पर दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्माण के आधार पर राजस्थान की मृदा को 8 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला आता है आपके जलोढ़ मृदा। इसमें दोमट मृदा वो काप मृदा भी कहलाती है। जो जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों, उसको दोमट मृदा और काप मृदा भी कहा जाता है दोस्तों। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से होता है दोस्तों। अवसाद यानी जलोढ़क, जो मतलब जल इसको मतलब जल के साथ में ये लुढ़क कर आती है दोस्तों, इसीलिए इसे जलोढ़क कहा जाता है। विस्तार क्षेत्र पूर्वी मैदानी भाग, इसके जो विस्तार क्षेत्र हैं ये पूर्वी मैदानी भागों में, जो घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ में है वहाँ आपको मिलेगी। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में मिलेगी। और कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में और रोही का मैदान जयपुर भरतपुर में ये आपको मिलेगी जलोढ़ मृदा। इसका वर्गीकरण दोस्तों, ये कंकर पत्थर वाली जो जलोढ़ मृदा है दो भाबर के नाम से जानी जाती है दोस्तों। और लूनी बेसिन जो काप मृदा है वो बांगर, और जो खादर नवीन जलोढ़ मृदा है वो खादर के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा तराई दलदली जलोढ़ मृदा, ये अलग अलग जलोढ़ मृदा हैं दोस्तों। भाबर, बांगर, खादर और तराई ये हैं आपके अलग अलग मृदाएं हैं जो जलोढ़ मृदा के रूप हैं। दूसरा आता है आपके काली मृदा। इसे कपास मृदा या रेगूर मृदा कहते हैं दोस्तों। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा के विखंडन से निर्मित मृदा से हुआ है दोस्तों। इसका विस्तार क्षेत्र हाड़ौती का पठार है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र आते हैं दोस्तों। इसका निर्माण टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक से होता है दोस्तों। काली मिट्टी के काले रंग का प्रमुख कारण लोहा एवं एल्यूमीनियम के टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक है दोस्तों। जो इसके काली मिट्टी है, इसके काले रंग का प्रमुख कारण दोस्तों जो लोहा और एल्यूमीनियम के टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक हैं वो है दोस्तों। काली मृदा में लोहा एवं एल्यूमीनियम की प्रधानता होती है। काली मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है दोस्तों। काली मृदा कपास के लिए उपयोगी है। काली मृदा में हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, सहज जुताई संभव है। तीसरा आता है आपकी रेतीली बलुई मृदा, जिसे बालू रेत भी कहते हैं दोस्तों। इनका निर्माण रेतीली बलुई मृदा का निर्माण 33 सागर के अवशेष के रूप में हुआ है दोस्तों। इसका विस्तार क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें थार का मरुस्थल इसका विस्तारी क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार जैसलमेर में है दोस्तों। इसकी जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है, ये बहुत ही कम मात्रा में जल को धारण करती है दोस्तों। चौथी आती है आपके क्षारीय मृदा। इसे लवणीय मृदा, रे, दूसर, डलनन, चौपन कहते हैं दोस्तों। इसका निर्माण
इसका निर्माण मृदा के लवणीय पदार्थों की अधिकता के कारण होता है। इसमें विस्तारित क्षेत्र खारी पानी की झीलों के आसपास होता है। इसकी विशेषता ये सर्वाधिक अनुपजाऊ होती है दोस्तों। ये जो क्षारीय मृदा है वो सर्वाधिक अनुपजाऊ होती है, यानी बंजर भूमि होती है। पांचवा आता है आपके लाल मृदा, जो पर्वतीय मृदा कहलाती है दोस्तों। पर्वतों के ऊपरी परत पर अवक्षेपण से निर्मित अवक्षेपण जो परतें टूटती है दोस्तों, उससे लाल मृदा बनती है दोस्तों। इसका विस्तार क्षेत्र अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इसकी विशेषता लाल मृदा के लाल रंग का प्रमुख कारण लोह ऑक्साइड की अधिकता है। लाल मृदा के नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता होती है। ये मक्का के लिए अत्यधिक उपजाऊ मृदा है। छठा आता है आपके लाल पीली मृदा, जिसे भूरी मृदा भी कहते हैं। लाल पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के अवक्षेपण से होता है दोस्तों। इसका विस्तार क्षेत्र बनास बेसिन, जो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर का जो बनास बेसिन है वहाँ पर इसका निर्माण होता है। मोटे अनाज के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। मोटे अनाज में दोस्तों ज्वार के लिए ये बहुत ही उपयोगी है लाल पीली मिट्टी। सातवां आता है आपके लेटेराइट मृदा, उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा क्षेत्र में आकस्मिक जलवायु परिवर्तन से ये मिट्टी प्राप्त होती है दोस्तों। लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में है। वहाँ पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों। ये मृदा नारियल, काजू, कहवा, चाय के लिए बहुत ही उपयोगी है लेटेराइट मृदा। इसके आगे आता है पीट मृदा, जो जैविक मृदा के नाम से जाना जाती है। दलदली मृदा में जैविक पदार्थों से मिलने से निर्मित मृदा पीट मृदा कहलाती है। इसका विस्तार ये मिट्टी डेल्टाई प्रदेश, सुंदरवन डेल्टा, कच्छ का रन जो गुजरात में है वहीं पाई जाती है दोस्तों। डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति, ज्वारीय वन, अनूप वन, कच्छ वन पाए जाते हैं दोस्तों। मैंग्रोव वन को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंग्रोव वन को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।